रीवा में कार्य में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने एएनएम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, जबकि मेडिकल ऑफिसर को नोटिस जारी किया है। ये दोनों कलेक्टर को उनके औचक निरीक्षण के दौरान ड्यूटी टाइम में अनुपस्थित मिली। बताया गया कि रीवा सहित पूरे प्रदेश में सेवा पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलाया जाएगा। इसी अभियान के तहत रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में औचक निरीक्षण करने पहुंची। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर के साथ एसडीएम हुजूर वैशाली जैन और मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजीव शुक्ला भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खैरी और संजीवनी क्लिनिक ढेखा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने स्वास्थ्य केंद्रों में उपस्थित महिलाओं से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली। कलेक्टर ने स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाओं, उपस्थिति रजिस्टर, बच्चों के टीकाकरण, साफ सफाई आदि के विषय में पूछताछ की। उन्होंने कहा कि अभियान में प्रत्येक गर्भवती महिला का अनिवार्य रूप से पंजीयन कर एएनसी चेकअप करे। महिलाओं की हीमोग्लोबिन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर तथा पोषण स्तर की जांच कर प्रत्येक पंजीकृत महिला की जानकारी अनमोल पोर्टल और यूविन पोर्टल पर तत्काल अपलोड करे। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रीति वर्मा ही अनुपस्थित पाई गईं, जिसके बाद तत्काल कलेक्टर महोदया ने प्रीति वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने एएनएम अलका शुक्ला को निलंबित करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए शासन के आदेश हैं कि वो नियत समय से निर्धारित समय तक अपने कार्यस्थल पर अपनी सेवा दे। अगर कोई जानबूझकर लापरवाही करता है या फिर नदारद रहता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार अभियान पूरे जिले में इस समय चल रहा है। इस अभियान का उद्देश्य है कि विभिन्न स्वास्थ्य के जो मापदंड हैं उनमें खासकर महिलाओं को फोकस करते हुए उनके स्वास्थ्य परीक्षण शिविर प्रत्येक हेल्थ फैसिलिटी में आयोजित किए जाएं और उनमें प्रयास किया जाए कि जितनी भी गर्भवती माताएं हैं, किशोरी बालिकाएं हैं, उनके हीमोग्लोबिन का परीक्षण किया जाए। साथ ही इसमें एनसीडी के तहत संक्रामक रोगों के परीक्षण करने के भी निर्देश हैं। टीबी के स्क्रीनिंग, कैंसर की स्क्रीनिंग, किसी को नेत्र ज्योति को लेकर के कोई दिक्कत है उसकी स्क्रीनिंग, इस प्रकार के विभिन्न मापदंडों पर विभिन्न स्क्रीनिंग इसमें जो टारगेटेड पॉपुलेशन है उनका किया जाना है। अभी वर्तमान में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अपने सभी संजीवनी क्लिनिक, पीएचसी, सीएचसीज और सभी आयुष्मान केंद्रों पर सभी जो आरोग्य मंदिर हैं उनमें सभी जगह इन कैंप्स का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही किशोरी बालिकाओं के परीक्षण के लिए अपने जो स्कूल हैं जिनमें सीनियर सेकेंडरी और हाई स्कूल हैं उनमें खासकर ये अभियान राष्ट्रीय बाल कल्याण टीम के द्वारा किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के इस अभियान में जो 17 सितंबर से शुरू हुआ है 2 अक्टूबर तक 100% गर्भवती माताओं का चिन्हांकन, उनका हीमोग्लोबिन का परीक्षण, उनके स्वास्थ्य के विभिन्न मापदंडों का परीक्षण इस प्रकार से किया जाना है। खैरी और ढेकाहा के 2 स्वास्थ्य की जो फैसिलिटीज हैं उनमें कल हम लोगों ने विजिट किया और उनमें जो गर्भवती माताएं थी उनको उनकी स्क्रीनिंग लगातार टीम द्वारा की जा रही थी। उसमें अभियान की अवधि के दौरान उन्होंने क्या कार्य किए वो भी उन्होंने बताया। ढेकाहा में जो संबंधित वार्ड पार्षद हैं उनकी टीम के द्वारा भी वहाँ बहुत उल्लेखनीय कार्य किया गया, उनका भी हम लोगों ने विजिट किया। कुछ कर्मचारी जो अनुपस्थित थे या जिन्होंने अपने कार्य में लापरवाही की थी उनके खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई की है। एक मेडिकल ऑफिसर अनुपस्थित थी और एक एएनएम अनुपस्थित थी, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। क्योंकि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी अभियान है और इसकी जो समय सीमा है वो अभी चल रही है, तो इसमें तत्परता से जो उनको दायित्व दिया गया है उसका निर्वहन करें। इस संबंध में सभी एसडीएम्स को, सभी जिला शिक्षा अधिकारी की जो पूरी टीम है जिसमें ब्लॉक लेवल एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, डीपीओ, महिला बाल विकास की पूरी टीम, इस तरीके से कन्वर्जेंस से सभी लोग हेल्थ की इस स्क्रीनिंग में अपना सहयोग दे रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की ये प्राथमिक जवाबदारी है कि वो तत्परता से काम करें और इस अवधि में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हम लोग स्क्रीनिंग कर सकें ताकि आगे जरूरत पड़ने पर ऐसे लोगों को इलाज या फिर उनका जो काउंसलिंग है वो किया जा सके। महिलाओं और गर्भवती माताओं के लिए सरकार किस तरह से विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं
इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जाते हैं कि गर्भवती माताओं के जो एएनसीज हैं, रजिस्ट्रेशन है, वो समय पर हों। एएनसी रजिस्ट्रेशन के बाद जो उनके विभिन्न समय समय पर स्क्रीनिंग होती है, उनके स्वास्थ्य परीक्षण होते रहते हैं, वो समय पर हों। उनका टीकाकरण प्रॉपरली टाइमली हो। जो नए बच्चे हैं, जो इन्फेंट हैं, उनके टीकाकरण समय पर हों। साथ ही ऐसी गर्भवती माताएं जो एनीमिक हैं या फिर जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के रूप में जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, उनको सही समय पर हेल्थ फैसिलिटीज में लाया जाए, ताकि हमारी जो मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर है वो कम रहे और न्यूनतम रहे, बल्कि 0 के बराबर रहे। ये आगे आने वाले समय में हम लोगों का लक्ष्य होगा।